हे गाइस व्हाट्सअप, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। आप सभी का डेली मिनट के चैनल पे स्वागत है। डेली हम लोग यहाँ पे करंट अफेयर डिस्कस करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो, स्टेट पीएससी लेवल का एग्जाम हो, बैंकिंग का एग्जाम हो, उस सभी एग्जाम के लिए ये आपका करंट अफेयर के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए डिस्कस करते हैं सारे क्वेश्चन को एक एक करके। क्वेश्चन देखने के बाद 2 मिनट पॉज लीजिएगा, आप अपने अकॉर्डिंग सारे देखिएगा इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, फिर आप प्ले बटन पे क्लिक कीजिएगा और देखिएगा कि आपने जो ऑप्शन सेलेक्ट किए हैं वो ऑप्शन करेक्ट आंसर से मैच करते हैं कि नहीं है। और लास्ट में आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, आपको टोटल कितने मार्क्स आपके आए वो जरूर अपना बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और जिन लोगों ने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको सारी चीज़ें जब भी ये कोर्स अपलोड हो, जब भी ये क्लास अपलोड हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप टाइमली सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकें और टाइमली सबसे पहले आप इस क्लासेस को ज्वाइन कर सकें। ठीक है, तो आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं आज का करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक करके सारी चीजों को जानते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है आपके सामने ये रहा, विच कंट्री हैज बिकम द थर्ड नेशन आफ्टर ब्राजील यूएस टू क्रॉस 3 लाख कोविड डेट। मतलब वो कौन सा ऐसा देश है तीसरे नंबर पे जिसमें सबसे ज्यादा कोविड के कारण डेथ हुआ है आफ्टर यूएस और ब्राजील के बाद जो सबसे ज्यादा कोविड के कारण डेथ होने वाला जो शहर है, जो देश है, उसके बारे में आपको बताना है। ऑप्शन ए यूके, इंडिया, फ्रांस, इटली। तो राइट आंसर जो है वो आपका है इंडिया। याद रखिएगा, इंडिया में आपका 3 लाख कोविड डेट के पार हो चुका है, ये बात आपको ध्यान रखनी है ब्राजील और यूएस के बाद। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एनिमल विल बी री इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया आफ्टर बीइंग डिक्लेयर्ड एक्सटिंक्ट इन 1952। भारत में 1952 के बाद जो कौन सा जानवर इनमें से है जो कि आपका विलुप्त हो चुका था, अब उसको वापस इंडिया में इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, लाया जा रहा है, उसको लेकर के यहां पे आपका क्वेश्चन है वो आपको बताना है। ऑप्शंस आपके सामने, सुमात्रा राइनोसोरस, बी पिंक हेडेड डक, सी इंडियन आरोच, डी चीता। तो इसमें से कौन सा जानवर है जो एक्सटेंट हो चुका था 1952 को, उसको वापस से इंट्रोड्यूस किया जा रहा है आपके भारत में, वो आपको बताना है। तो राइट जो सही आंसर है वो इसका है आपका डी चीता। याद रखिएगा, इस चीता को विलुप्त करार कर दिया गया था भारत से 1952 को, अब इसको वापस से इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। कब इंट्रोड्यूस किया जा रहा है मैं आपको बता देता हूं कि इसको जो इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, इसको इंट्रोड्यूस नवंबर 2021 में किया जा रहा है। ठीक है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि भारत के किस राज्य के किस नेशनल पार्क में इसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा, उसके बारे में आपको बताना है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा। फिलहाल मैं आपको बता दूं, ये जो स्टेट फॉरेस्ट मिनिस्टर है उनके द्वारा ये घोषणा की गई है, जिनका नाम है विजय शाह के द्वारा ये घोषणा की गई है। चलिए, मैंने आपको फॉरेस्ट मिनिस्टर बता दिया, अब आपको बताना है कि कौन से राज्य के फॉरेस्ट मिनिस्टर है और उस राज्य के किस नेशनल पार्क में इसको इंट्रोड्यूस किया जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who won Artist of the Decade Award at the 2021 Billboard Music Awards? तो बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड 2021 के कौन से आर्टिस्ट है जिनको डिकेड अवार्ड दिया गया है, दशक का पुरस्कार दिया गया है, वो बात यहां पे कही जा रही है। डिकेड अवार्ड से नवाजा किनको किया गया है? ए लेडी गागा, बी टेलर स्विफ्ट, सी द वीकेंड, डी ड्रेक। तो आपको बताना है कौन सा सही ऑप्शन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका डी ड्रेक। याद रखिएगा, डी ड्रेक को आर्टिस्ट ऑफ द डिकेड अवार्ड दिया गया है, आर्टिस्ट ऑफ द डिकेड अवार्ड दिया गया है बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड्स में। बहुत अच्छे सिंगर है ये, हिप हॉप, बेसिकली हिप हॉप कैटेगरी के ये आपके आर्टिस्ट है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये अपने साथ अपने बेटे को लेकर के आए थे स्टेज में जब ये अवार्ड इनको मिल रहा था। इनका बेटा 3 साल का है जिनका नाम है एडोनिस है, वो उनको ये स्टेज पे लेकर के आए थे और ये अवार्ड को एक्सेप्ट किया था। याद रखिएगा, बहुत सारे इनके एल्बम वगैरह रिलीज हो चुके हैं। सबसे पहला जिस एल्बम से इन्होंने डेब्यू किया था वो याद रखिएगा, थैंक मी लेटर। याद रखिएगा, ये एल्बम का नाम है जहां से उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया था। और बहुत सक्सेसफुल रैपर आपके आज के डेट में देखने को मिलेंगे, ये आपके उसी को लेकर के यहाँ पे ये बात कही जा रही है। 2021 बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड आर्टिस्ट ऑफ द डिकेड अवार्ड इनको दिया गया ड्रेक। नेक्स्ट, हु ऑन द बिलबोर्ड आइकॉन अवार्ड 2021? बिलबोर्ड आइकॉन अवार्ड 2021 किसने जीता है? ए पिंक, बी लेडी गागा, सी ड्रेक, डी द वीकेंड। तो राइट आंसर जो है वो इसका है आपका
पिंक, याद रखिएगा पिंक बेसिकली 41 साल के सिंगर है और उन्होंने ये अवार्ड जीता है, याद रखिएगा। और ये अवार्ड बेसिकली जो प्रेजेंट किया गया है वो 23 मई 2021 को ये आपका प्रेजेंट किया गया। ठीक है, डन, क्लियर, ओके। नेक्स्ट, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च संजीवनी परियोजना? संजीवनी परियोजना किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए गुजरात, बी राजस्थान, सी हरियाणा, डी मध्य प्रदेश। सही ऑप्शन सेलेक्ट करें और चेक करें कि आपका ऑप्शन जो आंसर है उसके साथ मैच कर रहा है कि नहीं। लास्ट में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। तो राइट आंसर जो है वो आपका सी हरियाणा है, याद रखिएगा। मनोहर लाल खट्टर जो कि वहां के मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा ये आपका लॉन्च किया गया 24 मई 2021 को। और ये बेसिकली जो आपका संजीवनी परियोजना जो है वो है आपका रूरल एरियाज में ये आपका इंट्रोड्यूस किया गया है, ताकि वहां पे जाकर के जो माइल्ड से मॉडरेट जो सिम्टम्स पाए जा रहे हैं लोगों में उनको जल्द से जल्द मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए और उनका इलाज सही तरीके से हो पाए। लोगों की मदद करने के लिए ये इनिशिएटिव लिया गया है। ज़्यादा रूरल एरियाज में जो आपके संक्रमित है उनको ठीक करने की बात इस योजना के तहत की जा रही है। तो मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया हरियाणा। वेस्ट बंगाल सीएम ममता बनर्जी लाइकली टू कंटेस्ट बाई इलेक्शन फ्रॉम विच असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी? तो ममता बनर्जी के किस विधानसभा क्षेत्र से उपचुनाव लड़ने की संभावना आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है, तो वो आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने, ए भवानीपुर, बी टॉलीगंज, सी कमरहाटी, डी सिलीगुड़ी। तो किस जगह से इलेक्शन लड़ेंगी उसको आपको बताना है। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो आपका ए भवानीपुर, याद रखिएगा। वहां के जो आपके सीनियर टीएमसी लीडर जो थे, तृणमूल कांग्रेस लीडर जो थे शोभनदेव चट्टोपाध्याय, उन्होंने रिजाइन कर दिया भवानीपुर से। अब वहां पे चीफ मिनिस्टर जो है वहां पे आपका इलेक्शंस करवाने को लेकर के बात कही जा रही है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा, भवानीपुर इज द राइट आंसर। हु इज द करेंट डायरेक्टर जनरल ऑफ एनसीबी? एनसीबी की बात कही जा रही है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की बात कही जा रही है। अभी करंट में कौन डायरेक्टर जनरल है तो उसके बारे में आपको बताना है। ए राकेश अस्थाना, बी वाईसी मोदी, सी एससी अवस्थी, डी प्रवीण सिन्हा। तो राइट आंसर जो है वह है आपका ए राकेश अस्थाना, याद रखिएगा। 1984 बैच आईपीएस ऑफिसर के आपके गुजरात कैडर से बिलोंग करते हैं। अभी फिलहाल ये करंट में जो सर्व कर रहे हैं वो आपके बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के डायरेक्टर जनरल के रूप में वहां पे ये सिलेक्टेड है, सर्व कर रहे हैं। और अब जाकर के ये एनसीबी नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के डायरेक्टर जनरल के रूप में आपके सेलेक्ट हो रहे हैं। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसके पहले इन्होंने जो काम किया था, इनके पहले इन्होंने सीबीआई यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन में स्पेशल डायरेक्टर के रूप में ये आपके नियुक्त थे। तो याद रखिएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, हु इज द करंट एक्टिंग डायरेक्टर ऑफ द सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के करंट में कौन सा डायरेक्टर है, निदेशक है, उनके बारे में आपको बताना है। ए वाईसी मोदी, बी एससी अवस्थी, सी प्रवीण सिन्हा, डी एसएस देसवाल। तो राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 8 का वो है आपका सी प्रवीण सिन्हा। ये 1988 बैच के गुजरात कैडर के आईपीएस ऑफिसर है, याद रखिएगा। अभी फिलहाल ये सीबीआई के एक्टिंग सीबीआई चीफ के रूप में ये आपके नियुक्त हुए हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। किसके जगह पे आए हैं, इसके पहले जो सीबीआई के जो डायरेक्टर थे वो आपको ध्यान में रखना है, वो थे ऋषि कुमार शुक्ला, जिनका टर्म आपका 3 फरवरी 2021 को खत्म हुआ था। उनके जगह पे अब आपके प्रवीण सिन्हा जो है वो आपके नियुक्त हुए हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आई होप क्लियर हो गया होगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट लीड्स इन स्वीट पोटैटो प्रोडक्शन अक्रॉस इंडिया? तो शकरकंद आप सभी लोग जानते होंगे और खाया भी होगा सभी लोगों ने। तो शकरकंद सबसे ज्यादा किस राज्य में अग्रणी यानी सबसे ज्यादा उत्पादन हो रहा है उसके बारे में आपको बताना है, राज्य बताना है। ए आंध्र प्रदेश, बी तमिलनाडु, सी उड़ीसा, डी कर्नाटका। तो राइट आंसर जो है वो है आपका सी उड़ीसा, याद रखिएगा। उड़ीसा शहर जो है तो सबसे ज्यादा शकरकंद स्वीट पोटैटो का प्रोडक्शन में आपका सबसे आगे है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज प्रपोज्ड ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स रेट ऑफ 15%? तो किस देश ने वैश्विक न्यूनतम कॉर्पोरेट कर दर 15% प्रस्तावित की है? ये बात ध्यान रखनी है कि कहाँ पे ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स रेट जो है वो 15% डिसाइड कर लिया गया है, उसके बारे में आपको बताना है। ए जर्मनी, बी चीन, सी रूस, डी यूएसए।
तो राइट आंसर जो है वो है आपका डी, यूएसए। ठीक है, तो ये आपके टोटल 10 क्वेश्चन थे। आई होप आज के डेट में ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चंस आपको आई होप सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। जितने मार्क्स आपके आए होंगे जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपके टोटल 10 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए, जरूर बताइएगा। और जिन लोगों ने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि जब भी वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और टाइमली आप सारे क्वेश्चंस को कर पाएं। सबसे पहले क्वेश्चन जो कवर करने वाले जो लोग होंगे वो अपना जरूर बताइएगा स्टेटस कि आपके कितने मार्क्स आए हैं कमेंट सेक्शन में। और इसके पीडीएफ जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, यहाँ पे आपको मिल जाएगा डेली मिंट वाला टेलीग्राम चैनल। इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, यहीं पे आपको पीडीएफ मिल जाएंगे, आप यहीं से डाउनलोड कर लीजिएगा। आई होप सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। सेशन को लाइक कर दीजिएगा, बताइएगा सेशन कैसा था। मिलते हैं आप लोग से इसी टाइम पे नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू सो मच।